दोस्तों आज की ये कहानी है नॉर्थ कोरिया में रहने वाली एक ऐसी लड़की की जिसने मात्र 17 साल की उम्र में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन लिया और आजाद जिंदगी जीने के लिए अपनी ही जिंदगी को दांव पर लगा दिया। दोस्तों कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया से भागना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, और ऐसा क्यों है वो आप बखूबी जानते हैं। ये कहानी जिस लड़की की है उसका नाम ली ह्वान सियो है, जिसका जन्म आज से 44 साल पहले जनवरी साल 1980 में नॉर्थ कोरिया के एक शहर हिसान में हुआ था। जब वो 7 साल की थी तब उसने पहली बार पब्लिक एग्जीक्यूशन देखा था और उसे पता ही नहीं था कि जिस देश में वो रहती है उस देश में आजादी ही नहीं है और उस देश में एक आम इंसान की जिंदगी कुछ भी नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि आप जिस देश में रहते हैं उस देश का भगवान किम जोंग का पूरा परिवार है। यहाँ तक कि वहाँ की किताबों में भी लोगों को किम जोंग और उसके पूरे परिवार के बारे में ही बताया जाता है कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। साथ ही उन्हें पढ़ाया जाता है कि दुनिया में जितने भी देश हैं वो सभी नॉर्थ कोरिया के दुश्मन हैं। लेकिन ली ह्वान सियो समझ चुकी थी कि उसका माइंड वॉश किया जा रहा है। इस तरह के माहौल से वो बहुत अपसेट रहती थी। वो बहुत छोटी थी जिस वजह से वो उतनी समझदार भी नहीं थी, लेकिन वो ये समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत किया जा रहा है और जिस जगह पर वो रह रही है वो जगह वैसी बिल्कुल भी नहीं है जहाँ वो रहना चाहती है। फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। आइए उस इंसिडेंट के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया का एक लौता ऐसा देश है जहाँ पर ह्यूमन राइट के अधिकारों का सबसे ज्यादा उल्लंघन किया जाता है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ किम जोंग के ही रूल रेगुलेशंस चलते हैं। ये रूल्स उस देश को चलाने के लिए नहीं बल्कि देश के लोगों की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ तक कि कब रोना है और कब हंसना है सब कुछ किम जोंग तय करता है। किम के ये रूल्स फॉलो करवाने के लिए पूरे नॉर्थ कोरिया में ट्रैफिक पुलिस जैसे फोर्सेस तैनात करके रखी गई हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया की सड़कों पर ऐसी पुलिस फोर्स घूमती है जो ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने वालों को नहीं बल्कि फैशन का उल्लंघन करने वालों को पकड़ती है, और जो किम जोंग के बनाए गए रूल्स का उल्लंघन करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। ली ह्वान सियो जब छोटी थी तो उसको किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उसके पापा नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री में जॉब करते थे। जब वो किंडरगार्टन में थी तब से ही उसको किम जोंग और उसके परिवार के बारे में पढ़ाया जाता था और ये विश्वास दिलाया जाता था कि किम जोंग ही उनके भगवान है। ली ह्वान सियो ने 17 साल की उम्र में ये फैसला किया कि उसे अब इस देश में नहीं रहना है। एक दिन ली ह्वान सियो को उसकी माँ ने बताया कि उसके साथ काम करने वाली उसकी एक कलीग ने उसे एक लेटर दिया है। उस लेटर में लिखा था, जब तक ये लेटर आपको मिलेगा तब तक हमारे परिवार के लोग इस दुनिया से बहुत दूर जा चुके होंगे। हमने पिछले 2 हफ्तों से खाना नहीं खाया है। हमारे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि हम हिल भी पाए या किसी को आवाज भी लगा पाए। बस हिम्मत जुटा के पत्र लिख रही हूँ। अब मरने का वक्त आ गया है। दोस्तों अगर आप नॉर्थ कोरिया में किम जोंग के ऑफिशियल लोगों की नजरों में आ गए तो आपको इतना प्रताड़ित किया जाएगा कि आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में लोगों को तकलीफ देने के लिए तरह तरह के क्रिएटिव आइडियाज निकाले जाते हैं। ली ह्वान सियो की माँ की कलीग ने ये नहीं बताया था कि उनकी ये हालत कैसे हुई, लेकिन उस पत्र को पढ़कर साफ लग रहा था कि उनके साथ जो भी हुआ है वो बहुत दर्दनाक हुआ है। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया में रहने वाला कोई भी शख्स किम जोंग और उसके लोगों की नजरों में नहीं आना चाहता है, और इसी वजह से वहाँ के लोग वहाँ से भागने के बारे में सोचते भी नहीं है। लेकिन ली ह्वान सियो वहाँ से भागने का फैसला कर चुकी थी। उसने ठान लिया था कि वो नॉर्थ कोरिया से भाग जाएगी। हालांकि वो बहुत अमीर परिवार से थी और जो लोग अमीर परिवार से होते हैं उन्हें नॉर्थ कोरिया में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, बस उन्हें एक तय अमाउंट हर महीने किम जोंग को देना पड़ता है। लेकिन ली ह्वान सियो ने अपना फैसला कर लिया था कि उसे हर हाल में यहाँ से निकलना है और इसके लिए उसने अपनी पूरी तैयारी करनी शुरू कर दी। दोस्तों ली ह्वान सियो के लिए प्लस पॉइंट ये था कि वो बॉर्डर एरिया के पास ही रहती थी और वहाँ एक लड़का बॉर्डर फोर्स में काम करता था जिसे ली ह्वान सियो पसंद करती थी और वो लड़का भी उसे पसंद करता
करता था और उसी लड़के ने ली हुआन सियो को नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर पार कर चाइना तक पहुंचाया था, जिसके चलते ली हुआन सियो को नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर पार करने के लिए ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा था। लेकिन इससे पहले ही ली हुआन सियो ने वहां से निकलने की तैयारी शुरू कर दी थी, जिसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने लगी और नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर पार करने के लिए रणनीतियां बनाने लगी थी। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया से चाइना जाने के लिए एक छोटी सी नदी को पार करना पड़ता है, लेकिन इस छोटी सी नदी को पार करते वक्त 95% लोग या तो मारे जाते हैं या पकड़े जाते हैं। दोस्तों, किस्मतों के सहारे ली हुआन सियो बॉर्डर पार करके चाइना पहुंच तो चुकी थी, लेकिन उसके लिए चाइना में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि वहाँ की भाषा अलग थी और अगर वहाँ पर चाइनीज गवर्नमेंट के ऑफिशियल लोग उसे पकड़ लेते तो उसकी जिंदगी का वही अंत हो जाता, क्योंकि चाइना और नॉर्थ कोरिया के रिलेशन काफी अच्छे हैं और जो कोई भी नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर पार करके चाइना में पकड़ा जाता है तो चाइना गवर्नमेंट के ऑफिशियल लोग उसको नॉर्थ कोरिया में वापस भेज देते हैं, जिसके बाद उसे मौत दे दी जाती है। इससे बचने के लिए ली हुआन सियो ने अपना नाम ही बदल लिया था, लेकिन जब ली हुआन सियो चाइना पहुंची तो उसके समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। वो सोच रही थी क्या वो हमेशा के लिए चाइना में ही रहेगी या अपने घर वापस लौट जाएगी, या फिर उसको अपनी पूरी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी। वैसे दोस्तों, आइडेंटिटी की लड़ाई तो उसकी बचपन से ही शुरू हो गई थी, जब उसे पता चला था कि उसके पिता उसके बायोलॉजिकल पिता नहीं है। दरअसल ली हुआन सियो की मां ने उसके पिता से शादी करने से पहले नॉर्थ कोरिया की राजधानी पियोंगयांग में पहले से ही किसी शख्स से शादी कर ली थी और वही शख्स उसका बायोलॉजिकल फादर था। जब ली हुआन सियो का जन्म हुआ था तो उसका पहला नाम रखा गया था किन जे हियान। जब उसकी मां ने दूसरी शादी की तो उसका नाम बदलकर पार्क मिन योंग रख दिया गया। ऐसे उसका टोटल 7 बार नाम बदला था। ये बात उसने अपने इंटरव्यू में बताई थी। साथ ही उसने बताया था कि जब वो छोटी थी तो उसको अपने देश नॉर्थ कोरिया पर बहुत गर्व था और अपने देश के पॉलिटिशियंस पर बहुत नाज था। उसे लगता था कि जहाँ वो पैदा हुई है उससे अच्छा दुनिया में कोई देश है ही नहीं और बाहर की दुनिया के बारे में उसे ज्यादा कुछ पता ही नहीं था। लेकिन उसका ये सोचना गलत था। उसने इंटरव्यू के दौरान बताया था कि नॉर्थ कोरिया में 3 तरह के लोग रहते हैं। पहला हायर क्लास, दूसरा मिडिल क्लास और तीसरा लोअर क्लास। साथ ही उसने बताया कि लोअर क्लास लोगों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, उनकी कोई जिंदगी ही नहीं होती। उसने बताया कि चाइना में सेटल्ड होने के बाद उसने अपने बाकी के फैमिली मेंबर्स को भी नॉर्थ कोरिया से चाइना बुला लिया था। दोस्तों, ली हुआन सियो का जन्म एक मिलिट्री फैमिली में हुआ था और मिलिट्री फैमिली के लोगों को नॉर्थ कोरिया में बहुत माना जाता है। वो किम के दादा से लेकर पापा और आज किम के लिए भी सबसे खास है, क्योंकि वही लोग एक तानाशाह को तमाम दुश्मनों से महफूज रखते हैं। इसी वजह से उन्हें स्पेशल ट्रीट किया जाता है। साथ ही ली हुआन सियो ने बताया कि मेरा जन्म मिलिट्री फैमिली में हुआ था। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो भी मिलिट्री में ही थे और मेरे पिता भी मिलिट्री में थे, इसलिए हमें नॉर्थ कोरिया में सारी सुख सुविधाएं मिलती थी। ना हमने कभी गरीबी देखी थी और ना ही हमें किसी चीज की कोई कमी थी और हमारी जीवनी भी वहाँ बहुत अच्छे से चल रही थी। लेकिन फिर भी मुझे नॉर्थ कोरिया से निकलना था। अगर हम नॉर्थ कोरिया में ही रहते तो आज नहीं तो कल हमारे परिवार की किसी न किसी पीढ़ी को किम जोंग की क्रूरता का सामना करना ही पड़ता। इसलिए मैंने वहां से भागने का फैसला किया। भागने के बाद सबसे पहले मैंने चाइनीज लैंग्वेज को सीखना शुरू कर दिया, जिसके बाद मैंने एक ऐसी कंपनी में जॉब की जो थी तो साउथ कोरियन, लेकिन वो चाइना में काम कर रही थी। साउथ कोरियन कंपनी में काम करके वो धीरे धीरे साउथ कोरियन कल्चर में ढलने लगी और उसे इसमें आसानी इसलिए भी हुई क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया से थी और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों के कल्चर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोस्तों, करीब 10 साल चाइना में बिताने के बाद ली हुआन सियो को वहाँ अपनापन नहीं लगा और धीरे धीरे करके वो अपनी पहचान खोने लगी थी। लेकिन तभी उसने अपने प्लान के अंतिम पड़ाव को भी पूरा करने का फैसला किया और वो चाइना से साउथ कोरिया चली गई। आज उसका घर साउथ कोरिया में है, लेकिन आज भी उसकी पहचान को छुपा कर रखा गया है, क्योंकि अगर उसके बारे में किम जोंग को पता चल गया तो उसको नॉर्थ कोरिया से भगाने के पीछे जितने भी लोग शामिल थे उनके समेत उनकी 3 पीढ़ियों
को सजा दी जाएगी, इसलिए उसने अपनी पहचान को गुप्त रखा है ताकि उसके चलते किसी को भी सजा ना भुगतनी पड़े। तो दोस्तों ये है एक ऐसी बहादुर लड़की की कहानी जो एक प्लान के तहत नॉर्थ कोरिया से भागने में सफल हुई और धीरे धीरे करके उसने अपने पूरे परिवार को नॉर्थ कोरिया से बाहर निकाल लिया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की ये पेशकश? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।